स्टार्ट करें क्लास? यस। तो प्रोजेक्टाइल मोशन एकदम फुल जोश से हम स्टार्ट करते हैं। सेकंड लेक्चर है आज। कल के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था वो भी एक बार हम देख लेते हैं। अभी तक प्रोजेक्टाइल मोशन में मैंने क्या पढ़ा है, एक इंट्रोडक्टरी पार्ट चला था कि व्हाट इज मीन बाय प्रोजेक्टाइल मोशन। एक ये 2 डायमेंशनल मोशन है, मतलब ये 2 एक्सिस कवर करेगा। जैसे इस डायग्राम में हम देख सकते हैं, पार्टिकल इज गोइंग इन दिस डायरेक्शन, मतलब वो आगे भी जा रहा है और कुछ डिस्टेंस ऊपर भी जा रहा है। ठीक है, इस डायरेक्शन को हमने कैसे एनालिसिस करना है, पार्टिकल आगे भी जा रहा है और पार्टिकल ऊपर भी जा रहा है। ठीक है, और हम क्या अज्यूम करके चलेंगे पूरे सिलेबस में, जब प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ेंगे कोई एयर रेजिस्टेंस नहीं होगा, ऐसे मानकर हम इसकी स्टडी करेंगे। और पार्टिकल विल बी अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन। जब ये पार्टिकल यहाँ से नीचे क्यों आ पाया भाई, ये पार्टिकल यहाँ से नीचे क्यों आ पाया, बिकॉज ऑफ ग्रेविटी इज एक्टिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। सो दिस पार्टिकल इज कांस्टेंट एक्सेलरेशन के अंदर है। कहाँ पे एक्सेलरेशन का डायरेक्शन, नीचे की तरफ है। ठीक है, इसलिए जब हमने थ्रो किया कुछ डिस्टेंस ऊपर गया, उसके बाद वो नीचे आना स्टार्ट हो गया। ठीक है, फिर और एक प्रकार का हमने देखा कि 2 डायमेंशनल मोशन होता है जिसका नाम है सर्कुलर मोशन। ठीक है, ये आगे आने वाले कुछ सेक्शन में हम देखेंगे, लेकिन हम पहले प्रोजेक्टाइल मोशन देख लेंगे जो हमारा 2 डायमेंशनल मोशन है। 2 डायमेंशनल समझ में आया, कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है। एक्स और वाई दोनों एक्सिस वो कवर करेगा, ऐसा 2 डायमेंशनल मोशन होता है। क्या क्या पढ़ेंगे इस टॉपिक के अंदर, टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज ऑफ मोशन, मैक्सिमम हाइट, इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन इन कंपोनेंट फॉर्म, इन सभी के फॉर्मूलेज हमें निकालने हैं। और बेसिकली ये कंप्लीट फॉर्मूला बेस्ड टॉपिक है, रिलेटिवली इजी टॉपिक है, और छोटी छोटी कॉन्सेप्ट आती है वो भी समझना उतना ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो स्टार्ट हमने किया था टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट। मैं थोड़ा इसको स्केल कर देता हूँ, यहाँ पे जो है इसको हम थोड़ा सा स्केल डाउन करते हैं। ओके, तो यहाँ देखा था हमने टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट। यहाँ से यहाँ जब पार्टिकल आएगा कितना समय लगेगा, तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम में हम देखेंगे तो हमने v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी ये इक्वेशन लगाया। एक बार इस ज्योमेट्री को थोड़ा सा ब्रेन में छाप लेते हैं कि क्या हो क्या रहा था यहाँ पे। हम जानना चाहते हैं कि ए टू सी जब ये आएगा, मतलब सी पे ये हाईएस्ट पॉइंट पर रहेगा, तब उसकी मैक्सिमम हाइट कितनी कवर हो गई होगी ये बताना है। और दूसरी बात, कितना टाइम लगेगा ए टू सी जाने में वो बताना है। तीसरी बात, ये पार्टिकल टोटल कितना डिस्टेंस कवर करेगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, ये चीज़ फॉर्मुलेट हमें करनी थी। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ये तीनों फार्मूलेज निकालने के लिए इनिशियली पार्टिकल को हम किसी थीटा एंगल पे फेंकेंगे, उसके बिना वो प्रोजेक्टाइल मोशन कैसे करेगा। 30 डिग्री, 45 डिग्री, कुछ भी एंगल हो सकता है। सो इनिशियली हमने u वेलोसिटी से इसको प्रोजेक्ट किया, प्रोजेक्ट किया मतलब इसको फेंका। और इसके हम जब कंपोनेंट्स लेंगे, मतलब इस इनिशियल वेलोसिटी के हमने 2 कंपोनेंट्स लिए। एक तो ये थीटा एंगल है, u वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया, तो इसको हमने 2 कंपोनेंट्स में बांट दिया, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। पूरे टॉपिक में हम यही करने वाले हैं, इस प्रोजेक्टाइल मोशन को हम 2 कंपोनेंट में स्प्लिट कर देंगे। मतलब हमें 1 डायमेंशनल मोशन इन एक्स डायरेक्शन एंड 1 डायमेंशनल मोशन इन वाई डायरेक्शन, इसी के ही फॉर्मूले लगाने हैं। कोई अलग से प्रोजेक्टाइल मोशन के कोई फॉर्मूलेज नहीं देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो हमें ये भी पता है वेक्टर के कॉन्सेप्ट से, किसी वेक्टर को अगर हम स्प्लिट करते हैं 2 परपेंडिकुलर कंपोनेंट में, जिसको हम रिजॉल्व करना करते हैं कंपोनेंट फॉर्म में, तो जहाँ से हम थीटा मेजर करते हैं वो वाला कंपोनेंट यू कॉस थीटा होता है, और उसके परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट हो जाएगा यू साइन थीटा। यू साइन थीटा नीचे क्यों नहीं आया सर, क्योंकि रिजल्टेंट हमेशा बीच में आता है। ये बेसिक पॉइंट इस चैप्टर का। जैसे जैसे पार्टिकल ए पोजीशन से यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ से यहाँ आ जाएगा, यहाँ से आएगा यहाँ यहाँ यहाँ, मतलब पूरे जर्नी में इसके वेलोसिटी के बारे में हमें एक कमेंट करनी थी। क्या कमेंट हमने की कि जैसे ही पार्टिकल ऊपर जाएगा, इसके जो 2 कंपोनेंट्स हमने देखे थे, इसमें से जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, कौन सा कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यू कॉस थीटा, वो कांस्टेंट रहता है। कोई भी इंस्टेंट पे हम देखेंगे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट विल नॉट चेंज, इट इज कांस्टेंट। अगर मैं पूछूंगा पार्टिकल यहाँ पे आएगा तो उसकी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी होगी, जितनी ए पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी थी, दैट इज इक्वल्स टू यू कॉस थीटा। यू माने उसकी इनिशियल वेलोसिटी, थीटा माने उसका कितने एंगल पे फेंका है, इसके मल्टीप्लीकेशन जितना आंसर आएगा। क्या चेंज होगा, वाई डायरेक्शन का कंपोनेंट चेंज होगा। वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी देखो, वाई डायरेक्शन में क्या हो रहा है,
इनिशियल वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में अगर इतनी थी, जैसे जैसे पार्टिकल ऊपर जा रहा है, जैसे जैसे पार्टिकल ऊपर जा रहा है, एक टॉप पोजीशन आई जहां पे उसकी वर्टिकल डायरेक्शन की वेलोसिटी घट गई। कोई मुझे बता सकता है कि ये वेलोसिटी जब ये ऊपर जा रहा है वाई डायरेक्शन की, वो कम क्यों हो रही है? हु इज रिस्पॉन्सिबल? वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी कम क्यों हो रही? यस, फिर से एक बार, क्यों? रीजन क्या है? ग्रेविटी इज एक्टिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, तो जब ये पार्टिकल ऊपर जाएगा तो उसका वाई कंपोनेंट बढ़ेगा या कम होगा? कम होगा। वाई डायरेक्शन की जो वेलोसिटी है इस पार्टिकल की, वो क्या होगी? कम होगी। ठीक, सो एट द टॉप पोजीशन इस पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी रहेगी वाई डायरेक्शन में? वाई डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी रहेगी 0। ये बात समझ में? सो टॉप पोजीशन में इसमें एक्स डायरेक्शन में, मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की वेलोसिटी कितनी रहेगी? ये वाली कोई बता सकता है? कैन यू से द आंसर? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी कितनी रहेगी? अभी जस्ट बोला था, किसी को क्लिक हुआ? सर बताओ ना आप। ये जितनी यहाँ पे थी, कितनी थी यहाँ पे? u cos थीटा, तो यहाँ पे भी u cos थीटा ही रहेगी। तो एट एनी इंस्टेंट, ये बहुत जरूरी पॉइंट हम पकड़ नहीं पाते जल्दी, ठीक है? एट एनी इंस्टेंट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी। पूछो क्यों? क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में उसको कोई खींच रहा है क्या? सो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की वेलोसिटी हर एक इंस्टेंट पे कांस्टेंट। अच्छा, अगर इस पोजीशन में देखें, इस पोजीशन में पार्टिकल की वेलोसिटी यहाँ पे होगी, उसके दो कंपोनेंट करेंगे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। ये कंपोनेंट तो u cos थीटा रहेगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। ये जो है वेलोसिटी, यहाँ से जब मैं नीचे आऊंगा वेलोसिटी क्या होगी? बढ़ती ही जाएगी। तो वाई डायरेक्शन में जब हाफ द ट्रैजेक्टरी कंप्लीट हो चुकी है, उसके बाद वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी डाउनवर्ड है, और वो जैसे जैसे पार्टिकल नीचे आ जाएगा वो इंक्रीज होते हुए जाएगी। क्यों? बता सकता है कोई? क्यों जब वो नीचे आ रहा है, क्यों उसकी वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है? क्योंकि वो इन द डायरेक्शन ऑफ, कंप्लीट करो, क्योंकि वो इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी आ रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है, तो ग्रेविटी उसको नीचे खींच रही, पार्टिकल भी नीचे आ रहा है, तो वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी बढ़ेगी। इसको समराइज कर दिया, एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी प्रोजेक्टाइल मोशन में कांस्टेंट रहती है, जितनी वो इनिशियल होती है, दैट इज u cos थीटा। वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी पहले हाफ में कम होते जाती है, टॉप पोजीशन पे वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी 0 होती है, उसके बाद वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी बढ़ते ही जाती है, बढ़ते ही जाती है, बढ़ते ही जाती है। एंड द अदर हैंड एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी फिर भी कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, तीसरी बात, जब हम कोई भी फॉर्मूला कैलकुलेट करेंगे, जैसे कि रेंज के लिए हम फॉर्मूला कैलकुलेट करेंगे, मैक्सिमम हाइट के लिए फॉर्मूला कैलकुलेट करेंगे, या कितना टाइम इस पार्टिकल ने इस जर्नी में लगाया वो कैलकुलेट करेंगे, तो हम सिंपली वन डायरेक्शनल मोशन के फॉर्मूला यूज करेंगे। आइदर वी अप्लाई दोज फॉर्मूला इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन या इन दी वर्टिकल डायरेक्शन। तो हम देखते हैं, सबसे पहले टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट के लिए हमने कौन सा फॉर्मूला यूज किया। तो ए टू सी इस मोशन में हमने देखा v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये फॉर्मूला हमने लगाया था। मैंने इसको y डायरेक्शन में लगाया। y डायरेक्शन में लगाया मतलब मैंने क्या किया कि इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट किए, और उसका वर्टिकल कंपोनेंट, y डायरेक्शन वाला कंपोनेंट वेलोसिटी का हम देखेंगे एट पोजीशन ए। एट पोजीशन ए हम वेलोसिटी का y डायरेक्शन वाला कंपोनेंट देखेंगे, और एट पोजीशन सी ऑल्सो वी विल सी y डायरेक्शन का कंपोनेंट एट पोजीशन सी। तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी में u मतलब क्या? मतलब जब पार्टिकल इस पोजीशन में था तो y डायरेक्शन में कितनी वेलोसिटी थी? दैट इज u साइन थीटा, इसलिए यहां पे u साइन थीटा पुट किया। vy को 0 क्यों पुट किया? क्योंकि टॉप पोजीशन में c में जाके देखा हमने y डायरेक्शन में वेलोसिटी 0 है, कोई बदलाव नहीं, मतलब 0 है, कोई वेलोसिटी y डायरेक्शन में टॉप पोजीशन में नहीं है। g को माइनस क्यों पुट किया? क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे लगती है, और हम ये साइन कन्वेंशन फॉलो करते हैं, अपवर्ड डायरेक्शन में ऑल द पैरामीटर्स पॉजिटिव, डाउनवर्ड डायरेक्शन में ऑल द पैरामीटर्स नेगेटिव। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे माइनस जी, क्योंकि ग्रेविटी हमेशा नीचे की तरफ लगती है। तो यहाँ से हमने इसको सॉल्व किया तो हमें टाइम ऑफ एसेंड मिल गया, मतलब यहाँ से सी पे जाने के लिए कितना टाइम लगेगा? यू साइन थीटा अपॉन जी। वैसा ही उतना ही टाइम सी से बी आने में लगेगा, इसलिए हमने लिखा टाइम ऑफ डिसेंट। यहाँ से यहाँ आने में टाइम ऑफ डिसेंट कहते हैं, उसको हम कहते हैं यू साइन थीटा अपॉन जी। ठीक है, इन दोनों को जोड़ देंगे हम, तो पहले तो एक आंसर था आ गया हमारा, टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट सी इज नथिंग बट यू साइन थीटा अपॉन जी। टोटल टाइम कितना होगा ए टू सी, इन दोनों को ऐड कर देंगे, वो हमने सेकेंड बीट में कवर किया।
जिसको हमने क्या नाम दिया बच्चों, टाइम ऑफ फ्लाइट। सो टोटल टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल और द पार्टिकल ड्यूरिंग इट्स जर्नी, यू साइन थीटा प्लस यू साइन थीटा बाई जी प्लस यू साइन थीटा अपॉन जी इज इक्वल टू 2u साइन थीटा अपॉन जी। पहला सबसे जरूरी फॉर्मूला यहाँ से आया, ये सबसे जरूरी, रट लेना, लिख लेना कहीं भी, टाइम इज इक्वल टू 2u साइन थीटा अपॉन जी, 2u साइन थीटा अपॉन जी, 2u साइन थीटा अपॉन जी। क्योंकि हर बार हम ये डिराइव करते बैठेंगे क्या, क्या हम इतनी स्टेप्स फॉलो करेंगे क्या जब हमें कोई टाइम ऑफ फ्लाइट पूछेगा, क्या नहीं, हमें सीधा फॉर्मूला यूज करना है 2u साइन थीटा अपॉन जी। कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ले ली, डिरेवेशन किया हमने और टाइम ऑफ फ्लाइट मिल गया 2u साइन थीटा अपॉन जी। आगे आए, फिर आगे हमने एग्जांपल किया, टाइम टेकन बाय पार्टिकल टू रीच द ग्राउंड। पार्टिकल की वेलोसिटी थी 10 मीटर पर सेकेंड, 30 डिग्री एंगल पे उसको थ्रो किया हमने, तो टाइम ऑफ फ्लाइट हमने इस फॉर्मूला के अंदर डाल दिया वैल्यूज, तो हमें टाइम मिल गया 1 सेकेंड का, t इज इक्वल्स टू 1 सेकेंड। आगे आए हम, हमें और एक डेरिवेशन मिला मैक्सिमम हाइट। ये मैक्सिमम हाइट कितनी होगी ये कैलकुलेट करना था। हमने इक्वेशन लिया v इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। यहाँ पे y डायरेक्शन में ही हम कंपोनेंट्स ले रहे थे, क्योंकि y डायरेक्शन में ही लगाओगे तभी मैक्सिमम हाइट मिलेगी। सिर्फ रेंज वाली एक केस है जहाँ पे हम इक्वेशन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लगा रहे थे। तो एक बार ये देख लो, क्योंकि जैसे टॉपिक आगे बढ़ेगा तुम लोगों को ये इक्वेशंस आगे प्लग करने आने चाहिए, इसलिए मैंने आज का लेक्चर रिवीजन से स्टार्ट किया है। ठीक है, सो यहाँ पे जब आएगा वेलोसिटी 0 हो जाएगी, ये हमने लिखा u स्क्वायर इन द y डायरेक्शन, इनिशियली u साइन थीटा थी तो u साइन थीटा का स्क्वायर, s को हम h मैक्स पुट करेंगे, यहाँ से यहाँ का डिस्प्लेसमेंट, और g को एज यूजुअल माइनस जी पुट करेंगे क्योंकि ग्रेविटी नीचे की तरफ एक्ट हो रही है। तो इसको सॉल्व हमने किया, हमें दूसरा बहुत जरूरी फॉर्मूला मिला, मैक्सिमम हाइट अटेन बाय द पार्टिकल इज u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। फिर कुछ क्वेश्चंस किए मैक्सिमम हाइट के ऊपर, इनिशियल एंगल एंड इनिशियल वेलोसिटी, बस दो ही चीजें जरूरी है मैक्सिमम हाइट बताने के लिए, मुझे इनिशियल एंगल और कितनी वेलोसिटी इनिशियली थ्रो की है, वो दो ही चीजें जरूरी है। टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए भी वही था, मैक्सिमम हाइट के लिए भी वही दो चीजों से हम पूरे ट्रैजेक्टरी की मैक्सिमम हाइट और टाइम निकाल सकते हैं। फिर तीसरा फॉर्मूला हमें मिला रेंज का, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। रेंज मतलब क्या होती है, यहां से पार्टिकल निकला, यहाँ पे आया, ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट है ए पॉइंट से बी पॉइंट के बीच में जो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट है उसको हम कहेंगे रेंज। वो कैसे कैलकुलेट किया, हमने देखा कि यार हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अगर हम इक्वेशन लगाते हैं, अभी मुझे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स लेने पड़ेंगे, अभी दो इक्वेशन के लिए हमने वर्टिकल कंपोनेंट्स ले रहे थे वाई डायरेक्शन में टू कैलकुलेट मैक्सिमम हाइट एंड टाइम ऑफ फ्लाइट। हमें रेंज कैलकुलेट करना है, रेंज मतलब मुझे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मेजर करना है, तो मैं वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का कंपोनेंट देखूंगा जो कितना होता है u cos थीटा। और एक दो नोट हमने यहाँ पे लिख ली, टू कैलकुलेट इक्वेशन टू कैलकुलेट द रेंज वी यूज द इक्वेशन इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इट इज वर्थ टू रिमेंबर देयर इज नो एक्सेलरेशन। तो u cos थीटा यहाँ पे भी स्पीड है, यहाँ पे थ्रू आउट द जर्नी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की स्पीड u cos थीटा है। तो हमने कहा कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम से हम आसानी से रेंज कैलकुलेट कर सकते हैं। स्पीड को कितना पुट करेंगे, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितनी है स्पीड, u cos थीटा, डिस्टेंस कितना कवर करना है यहाँ पे r जितना, और टाइम कितना है, जो टाइम ऑफ फ्लाइट टोटल टाइम जिसे लगता है ए से बी जाने में, जो हमने ऑलरेडी निकाल दिया था। टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला हमने पुट कर दिया, यहाँ पे 2u साइन थीटा अपॉन जी इज द टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला इनटू u cos थीटा। अंदर हमें देखने को मिला 2 साइन थीटा cos थीटा, ये पकड़ लेना, ये जरूरी है, बहुत बार आएगा ये, इसको थोड़ा जूम करके बताओ फिर से। 2 साइन थीटा cos थीटा, ये 2 साइन थीटा cos थीटा, 2 साइन थीटा cos थीटा को मैथमेटिकल आइडेंटिकली हम लिखते हैं साइन 2 थीटा। ये याद रखना, बहुत बार आएगा ये, ठीक है, भूल जाओगे तो फिर समझ में नहीं आएगा कि साइन 2 थीटा गिवन था, ये कैसे आया फिर, ठीक है, पीछे डेरिवेशन होता है इसके, हमें बस अभी इतना याद रखना है, 2 साइन थीटा cos थीटा इज साइन 2 थीटा। ठीक है, सो रेंज का हमें तीसरा फॉर्मूला मिल गया u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। ठीक है, यहाँ तक हमें लेक्चर की बात की थी। अभी आज का लेक्चर बच्चों हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, कुछ क्वेश्चन करते हैं और एनिमेशंस के द्वारा हम आंसर्स चेक कर लेंगे। तो सभी लोग यहाँ पे क्वेश्चन लिखेंगे मेरे साथ, मैं कंप्लीट यहाँ पे स्क्रीन को शेयर कर देता हूँ। पहला क्वेश्चन, जितने भी हमने 3 फॉर्मूला देखे थे उसके ऊपर हम क्वेश्चन करते हैं।
a ball is thrown with 5 meter per second at an angle of projection 37 degree. Find number 1 time of flight, number 2 maximum height, number 3 हॉरिजॉन्टल रेंज। यह हमें पूछा है, ठीक है। चलो कैलकुलेट करना स्टार्ट कर दो। फॉर्मूलाज है हमारे पास, सभी फॉर्मूलाज बच्चों पता है हमें। चल रही है रिकॉर्डिंग, ओबीएस के द्वारा रिकॉर्डिंग हो रही है। टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट एंड हॉरिजॉन्टल रेंज। फॉर्मूलाज चाहिए क्या बच्चों? फॉर्मूलाज चाहिए? कोई बताएगा टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला? सो टी इज इक्वल्स टू 2u साइन थीटा अपॉन जी। दूसरा है मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला। क्या है बेटा मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। एंड तीसरा रेंज के लिए क्या फॉर्मूला यूज करोगे? यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। ये थोड़े से स्टार्टिंग में कंफ्यूजिंग लगते हैं मैक्सिमम हाइट और रेंज का। दोनों के अंदर एक चीज कॉमन है, यू स्क्वायर, नीचे जी है, यहाँ पे भी जी है। यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा है, यहाँ पे साइन 2 थीटा है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है। आया किसी का आंसर? पहले का आंसर कोई बताएगा? पहले का आंसर क्या है? टाइम ऑफ फ्लाइट 3/5। सो दिस इज 2 इंटू यू कितना है हमारे पास? 5 मीटर पर सेकेंड। दिस इज 5 इंटू साइन 37 डिग्री डिवाइडेड बाय जी की वैल्यू 10 मानकर हम चलेंगे, ठीक है। दो ट्रायंगल्स हमें पता होनी चाहिए, एक होता है साइन 37 का और एक होता है 37 का ट्रायंगल और एक होता है 53 डिग्री का ट्रायंगल, ठीक है। ये अगर 37 डिग्री का ट्रायंगल है तो आगे वाली साइड 3, यहाँ पे 4, ये 5 होगी, ट्रिपलेट्स जिसे हम कहते हैं। ये 53 डिग्री का ट्रायंगल है, यहाँ पे ये साइड 4 होगी, ये 3 होगी और ये 5 होगी, ठीक है। तो साइन 37 डिग्री यहाँ से देखकर कोई बता सकता है कितना आएगा साइन 37 डिग्री? 3/5। सो हम वैल्यूज पुट करेंगे, 2 इंटू 5 इंटू ये 3/5 इंटू ये 10 यहाँ पे, ठीक है। तो 5 कट हो जाएगा, ये 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, दैट इज 3/5, ठीक है। 3/5 कैलकुलेट करके आता है 0.6 सेकेंड। तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितनी देर तक ये हवा में रहेगा बेटा पार्टिकल? 0.6 सेकेंड तक ये पार्टिकल हवा में रहेगा, 0.6 सेकेंड तक, ठीक। अच्छा, मैक्सिमम हाइट और रेंज कैलकुलेट करके बताओ क्या आंसर आ रहा है। फिर हम यहाँ से चेक करेंगे उसे कि क्या हमें वही सेम आंसर मिलते हैं या नहीं। मैक्सिमम हाइट आ गई, मज़ा तो तुम्हें यहाँ पे आएगा। 0.4
4 5, यस, दैट्स द करेक्ट आंसर। ठीक है, यू स्क्वायर, मैं एच मैक्स निकालता हूँ जब तक तुम जिनका आंसर आ गया वो रेंज निकाले, जिनका नहीं आया वो मेरे साथ बने रहे। यू स्क्वायर कितना है, 5 स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर 37 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 10। ठीक है, 5 स्क्वायर इज 25 इंटू साइन स्क्वायर 37 मतलब कितना है, साइन 37 जो कि 3/5 था। हाँ, तो 9/25, सो 3/5 का स्क्वायर इंटू ये नीचे 2 है और यहाँ पे ये 10 है। ठीक है, कितना आएगा ये, इस रेंज को ना नीचे लेकर जाता हूँ। सो ये हो जाएगा 25 इंटू 9 डिवाइडेड बाय ये 25 इंटू 20, ये 25 गया। ठीक है, कितना बचा यहाँ पे, 9/20, जो कि बच्चों ने आंसर बोला 0.45 मीटर, जो कि सही। मैक्सिमम हाइट कितना जाएगा ये, 0.45 मीटर। रेंज के लिए कैसे करेंगे, यू स्क्वायर कितना होगा, 5 स्क्वायर 0.5। ठीक है, हम देखते हैं। साइन 2 थीटा, अभी साइन 2 इंटू 37 डिग्री हम पुट करेंगे डिवाइडेड बाई 10, तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी यहाँ पे। कितना आ जाएगा, 2 इंटू 37, 74 डिग्री। क्या हमें साइन 74 डिग्री की कोई ऐसी वैल्यू पता है क्या, दिक्कत हो गई नहीं यहाँ पे। साइन 74 हमें पता नहीं, लेकिन हम दूसरा रास्ता अपना सकते हैं। हम यहाँ पे लिख सकते हैं इस साइन टू थीटा को हम लिखेंगे 2 sin थीटा कॉस थीटा। रिमेंबर अभी जस्ट 2 सेकंड पहले मैंने कहा था ये वाला हमें लगेगा, दिस वन। 2 sin थीटा कॉस थीटा को हम sin 2 थीटा लिखेंगे। सो ये याद रखना है, sin 2 थीटा इज 2 sin थीटा कॉस थीटा। अभी पुट करने में आसानी हो जाएगी। यू मतलब कितना, 5 का स्क्वायर इंटू ये 2 इंटू साइन 37 डिग्री इंटू कॉस 37 डिग्री डिवाइडेड बाय 10। तो 5 स्क्वायर इज 25 इंटू ये 2, साइन 37 कितना आया था हमारा, हमने यहाँ पे देखा अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, दैट इज 3/5, दिस इज 3/5 इंटू कॉस 37 कितना आएगा यहाँ से, एडजेसेंट में 4 है, हाइपोटेनियस में 5 है, 4/5। तो दिस इज इंटू 4/5 इंटू डिवीजन में ये 10 है, तो 10 को मैंने यहाँ पे 1/10 लिखा। तो क्या ये चला गया, ये चला गया। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, ये चला गया, ये हो गया 5, ये 12 डिवाइडेड बाय 5 कितना आएगा, 12/5 कमिंग आउट टू बी 2.4 मीटर। ठीक है, तो हमें रेंज मिल गई, हमें। इस एक्चुअल सिचुएशन को हम यहाँ पे अगर ड्रॉ करते हैं, किसी पार्टिकल को हमने थ्रो किया, क्वेश्चन को एक बार देखते हुए 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से और 37 डिग्री के एंगल पे, तो ये 3 आंसर हमें मिले। ठीक है, तो इनिशियली हमने स्पीड कितनी रखी थी, 5 मीटर पर सेकेंड, इंक्लाइन एंगल था 37 डिग्री। ये इसकी जो रेंज है वो कितनी होगी, 2.4 मीटर दूर जाके ये गिरेगा। और मैक्सिमम हाइट कितनी कवर करेगा, मैक्सिमम हाइट ये 0.45 मीटर कवर कर रहा है, 0.45 मीटर कवर करेगा और ये ऐसे जाके गिरेगा। मानते हैं ये यहाँ से यहाँ ये 2.4 मीटर। और कितना टाइम लगेगा इसे, कितना टाइम आया था हमारा, 0.6 सेकेंड, 0.6 सेकेंड। ठीक है, ये आंसर्स हमें मिले सिंपली पुटिंग द फॉर्मूला इन द इक्वेशंस। यहाँ पे आते हैं, मैं माउस को सेट कर दूं आईपैड पे। यस, तो अब यहाँ पे देखते हैं, हम वही पैरामीटर सेट करते हैं। इसको ग्रेविटी की वैल्यू में यहाँ पे 10 कर देता हूँ, एज यू कैन सी हियर, क्योंकि जी की वैल्यू हमने 10 पुट करी है ना, तो मैं जी की वैल्यू यहाँ पे 10 कर देता हूँ। ओके, ठीक है, मास से कुछ इफेक्ट नहीं गिरेगा। ठीक है, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन मास, मास की वैल्यू हम कितना भी रखो। ठीक है, यहाँ पे एयर रेजिस्टेंस कैंसिल, एयर रेजिस्टेंस बिना एयर रेजिस्टेंस के हम कैलकुलेट कर रहे हैं, राइट, सभी चीज़ें। ओके, अब इस पार्टिकल को कितने एंगल पे थ्रो करना है हमें, इसका एंगल हम सेट करते हैं। रिस्टार्ट करना पड़ेगा, ये हैंग हो गया फिर से।
यस, तो ग्रेविटी हम 10 कर देते हैं यहाँ पे। जी की वैल्यू हम 10 पुट करते हैं और हम चेक करेंगे, एयर रेजिस्टेंस नहीं करना है हमें। ठीक है, हम यहाँ पे आदमी को डाल देंगे इसके अंदर। कितना एंगल था हमारा? 53 था क्या? 37, तो यहाँ पे 37 एंगल पुट किया। स्पीड कितनी थी? 5 ना, 5 मीटर पर सेकेंड। 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड थी। अब इसको थ्रो करते हैं, फायर करते हैं। ये देखो, ये आदमी यहाँ पे गिरा, ये छोटू सा, स्पीड काफ़ी कम है तो वो यहाँ से बस यहाँ पे गिर गया। अभी हम चेक करते हैं हमारे पास, ये जहाँ पे गिरा है वहाँ पे हम चेक करते हैं। ये देखो हमारा टाइम कितना आया था, चेक कर लेना। जिसको कैलकुलेट हमने किया था, 0.6 सेकेंड आया था, वो भी 0.6 सेकेंड दिखा रहा है। रेंज कितनी आई हमारी? 2.4, यहाँ पे भी 2.4 आ रहा है। हाइट, वो हाइट जीरो दिखाएगा क्योंकि हमें हाइट यहाँ पे मेजर करनी पड़ेगी। हाइट हाइट कितनी आई हमारी? 0.45 मीटर, वो भी यहाँ पे दिखा रहा है 0.45 मीटर। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन किया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और भी कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हम इस एनिमेशन के थ्रू देखेंगे, जहाँ पे हम देखेंगे कोई भी दो पर्टिकुलर एंगल पे हम पार्टिकल को थ्रो करेंगे ना तो हमें सेम रेंज मिलेगी। वो वाला कॉन्सेप्ट हम कवर करेंगे, लेकिन उसके पहले हमें कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो पहले कुछ क्वेश्चन और हम सॉल्व कर लेते हैं। क्या बच्चों ये क्वेश्चन क्लियर हुआ? सिंपली पुटिंग द वैल्यूज इन फॉर्मूला हमें आंसर मिला। यस, ठीक है। चलो, तो मेरे साथ और एक क्वेश्चन लिखो। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल मेरे पास है, फॉर अ प्रोजेक्टाइल मोशन, फॉर ए projectile motion from ground, if मैक्सिमम हाइट दी है हमें जो कि है 30√3 मीटर, मैक्सिमम हाइट इज 30√3 मीटर एंड हॉरिजॉन्टल रेंज कितनी गिवन है? 120 मीटर, 120 मीटर। और बोला क्या है हमें? फाइंड इनिशियल वेलोसिटी एंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। इनिशियल वेलोसिटी और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ए पूछा है। ठीक है, इसे हम टेक्स्ट में कन्वर्ट कर लेते हैं। यहाँ पे करेक्शन करने पड़ेंगे। हाइट कितनी गिवन है? 30√3। 30√3, 30√3 मीटर। रेंज 120 है, वेलोसिटी ये पूछा है। ठीक है, देख सकते हैं एग्जांपल है, प्रोजेक्टाइल मोशन में ग्राउंड से मैक्सिमम हाइट है 30√3 मीटर, हॉरिजॉन्टल रेंज अगर 120 मीटर है। इस बार उल्टा पूछ लिया, हमें बोलना है इनिशियल वेलोसिटी और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कैसे आएगा हमें। ठीक है, दोनों में से दोनों बताने हमें यूजिंग टू। चलो ट्राई करो, सॉल्व दिस क्वेश्चन। वरद आया है क्या? वरद कुलकर्णी। वरद, परी बेटा कल एब्सेंट थी, कहाँ गई थी कल? दूसरी कौन सी क्लास है हमारे टाइम पे? ओके,
नंदिनी, दिव्या होती का काल तू? कल थी क्या दिव्या? होती, राइट। पार्थ था। श्रेया आली आहे का? श्रेया पवार आली आहे. चला सांगा बरं आंसर. सुदर्शन. आले. सुदर्शन भाई आंसर बताएगा मुझे, क्या है आंसर? कैसे सॉल्व करें पहले तो, तरीका तो पता होना चाहिए हमें. चलो मुझे फॉर्मूलेस बताओ. मेरे पास क्या गिवन है? मैक्सिमम हाइट. सो मैक्सिमम हाइट कितनी गिवन है हमारे पास? 30√3. मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला बताओ. एच मैक्स, मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला कितना? u² sin² थीटा अपॉन 2g. ठीक है. चलो और एक क्या इंफॉर्मेशन गिवन है हमारे पास? रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज कितनी गिवन है? 120 मीटर. रेंज का क्या फॉर्मूला होता है? u², हाँ करो कंप्लीट. u² sin² थीटा, यहाँ पे क्या होता है? sin2 थीटा अपॉन जी. ठीक है, तो ये वैल्यू प्लग कर देते हैं यहाँ पे. सो दिस इज 30√3 इज इक्वल्स टू u² sin² थीटा अपॉन 2g. और ये रेंज का फॉर्मूला, इसको इक्वेशन 1 मानते हैं. ठीक है. ये रेंज का कितना है? 120 है, विच इज इक्वल्स टू u². sin2 थीटा को मैं लिखना चाहूंगा, क्या लिख सकता हूं अगर मैं लिखना चाहूंगा तो? 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा. ऐसा क्यों, अभी पता चलेगा. दूध का दूध पानी का पानी. 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय ये जी. ये दो इक्वेशन है. ठीक है, इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड करो. ये ऊपर कर देता हूँ, एक पेज नीचे ऐड कर देता हूँ ताकि वाइट स्क्रीन ना दिखे पीछे. यस, तो अभी इन दोनों को सॉल्व करो. इन दोनों को कैसे सॉल्व करेंगे, कोई मुझे हेल्प करे. ये बहुत बार हम फिजिक्स के अंदर देखेंगे कि हमें ऐसी चुनौती आएगी, हमें ऐसी सिचुएशंस आएंगी जहां पे दो इक्वेशंस आएंगे, उनको सॉल्व करना है. ऐड करने से काम बनेगा क्या? मल्टीप्लाई करने से काम बनेगा क्या? डिवाइड करने से काम बनेगा क्या? क्या करोगे इन दोनों को? ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड. तो डिवाइड करो इन दोनों को. डिवाइड जो मर्जी है वैसे करो. 1/2 करो या 2/1 करो. बताओ क्या आएगा आंसर. सॉल्व करो सभी लोग, डिवाइड करो. इक्वेशन 1 की लेफ्ट हैंड साइड, इक्वेशन 1 की लेफ्ट हैंड साइड में क्या है? 30√3. 30√3. इक्वेशन 2 की लेफ्ट हैंड साइड में क्या है? 120. सो नीचे 120 इज इक्वल्स टू इक्वेशन 1 की राइट हैंड साइड में ये चीज़ है, दैट इज u² sin² थीटा अपॉन 2g. इक्वेशन 2 की राइट हैंड साइड में ये चीज़ है, तो वो यहाँ पे आएगी ना, u² इंटू 2 sin थीटा कॉस थीटा इंटू ये g कहाँ चला जाएगा? ये ऊपर चला जाएगा. ठीक है, अभी काटा काटी खेलो, ढचांग ढचांग ढचांग, एक दूसरे को काट दो वहां से. एक दूसरे को मत काटना भाई, इक्वेशन के अंदर के वेरिएबल काट. क्या कट जाएगा? क्या कट जाएगा? ये 0 गया, ये 0 गया, ये 3 1 जा, ये 4 यहाँ पे आ जाएगा, ये g गया, यहाँ से एक g गया, एक u², एक u² गया, एक साइन थीटा गया, ये 4 गया क्योंकि ये 2 × 2 ये 4 था. अरे बाप रे, पूरे लोग मर गए, पूरे सैनिक मर गए यहाँ पे. क्या बचेगा? बचा क्या? √3 लेफ्ट हैंड साइड में, ये तो चला गया ना, ये कंप्लीट. ये 4 ने इस 2 × 2 को काट दिया, तो लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ √3 बचा इज इक्वल्स टू. राइट हैंड साइड में मुझे साइन थीटा दिख रहा है ना, एक साइन थीटा चला गया और एक स्क्वायर चला गया, तो यहाँ पे एक साइन थीटा बचा. डिवीजन में क्या बचा है? किसी को दिख रहा है क्या बचा है डिवीजन में? कॉस थीटा. कॉस थीटा ओनली. साइन बाय कॉस कितना होता है? tan थीटा. √3 कब आती है tan की वैल्यू बेटा? जब हम इसको ऐसा लिखेंगे, पहले tan को उधर लेके जाएंगे, रीड ऐसा करेंगे tan इनवर्स √3. बस इसका आंसर कैसे निकालोगे? tan के टेबल में √3 कब आता है? 30 पे या 60 पे या 45 पे? 60 डिग्री पे. सो थीटा इज इक्वल्स टू 60 डिग्री. दिस इज अवर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन. दिस इज अवर आंसर. एंगल ऑफ प्रोजेक्शन.
एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। ठीक है, दूसरा क्या फाइंड आउट करना है हमें? वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी। कैसे फाइंड आउट करो? अभी हमें थीटा मिल गया है, ये इक्वेशन, मतलब ये इक्वेशन वन या इक्वेशन टू में से किसी भी एक के अंदर थीटा की वैल्यू पुट कर दो, यू बताओ मुझे कितना आ रहा है। चलो करो। ये थीटा की वैल्यू जो 60 डिग्री आई है, चाहे इस इक्वेशन में डालो चाहे इस इक्वेशन में डालो, मुझे वैल्यू बताओ यू कितना आएगा वहां से। चलो सही है, मुझे वन इजी लग रहा है, वन के अंदर डालो, फटाफट से आएगा आंसर। तो ये इक्वेशन वन, थीटा की वैल्यू पुट कर देते हैं, ये 30√3 30√3 इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर 60 डिग्री डिवाइडेड बाई 2 इंटू जी की वैल्यू 10। सो ये आ जाएगा 30√3 इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर, साइन 60 कितना होता है? √3/2, √3/2 का स्क्वायर 3/4, ये 4 यहाँ पे, ये 2 और ये 10 यहाँ पे। ठीक है, चलो लेकर जाओ उधर सभी मंडली को। तो ये हो जाएगा 30√3 इंटू 4 इंटू ये 20 कर देता हूँ डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर। ठीक है, तो ये गया, ये बचेगा 10। सो दिस इज 10 इंटू √3 इंटू ये हो जाएगा 80। ठीक है, हाँ, और क्या होगा? और क्या है ये? 800√3 इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर। सो यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 800 इंटू 1.73, 1.73 √3 की वैल्यू होती बराबर है। तो उसको 800 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा देखो। तो यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1384, यू कितना आएगा? √1384। कितना आएगा √1384? लगभग देखो ना, किसी के आसपास आ रहे हैं। 35 और 40 के बीच में आएगा ये, लगभग मान लेते हैं ये 37 मीटर पर सेकेंड लगभग। सर आपको कैसे पता सर ये 37 है? देखो 40 का स्क्वायर कितना आएगा? 1600। ठीक है, 1600 के पहले ही आएगा ये। 35 का स्क्वायर निकालो, उससे थोड़ा बड़ा ही आंसर आ रहा है हमारा। ठीक है, तो 35 और 40 के बीच में आ रहा है 37 मीटर पर सेकेंड। ओके, चलो तो और एक कॉन्सेप्ट हमें यहाँ पे पढ़नी है, कुछ हम अभी नोट्स लिखेंगे और कुछ एक इम्पॉर्टेंट, 2-4 इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स हमें मिलेंगे। अभी तक तो हमें फॉर्मूलाज मिले, टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट और तीसरा रेंज का फॉर्मूला मिला। हमें और कुछ एक रिलेशंस मिलेंगे। ठीक है, वो सम इम्पॉर्टेंट रिलेशन इस हेडिंग के अंदर हम उसे पढ़ते हैं। यहाँ पे हेडिंग लेंगे सम इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स, कुछ इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स हमें देखने। ठीक है, हम पहला रिजल्ट देखते हैं, उसको हम दूसरे कलर से लिखना चाहेंगे। पहला रिजल्ट में हम लिखेंगे, पहले हम लिख लेते हैं फिर हम इसका एनिमेटेड वर्जन देखेंगे। ठीक है, रेंज इज सेम फॉर टू complementary angle of projections if initial velocities are same। कहना ये चाहते हैं ये लोग, कहना ये चाहते हैं ये लोग
इसको हम कन्वर्ट कर दें पहले टेक्स्ट में। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ये भी समझना ज़रूरी है कि मान लो कोई एक पार्टिकल है, मैंने 30 डिग्री एंगल पे थ्रो किया, ठीक है, जिसकी इनिशियल वेलोसिटी u थी, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब क्या है? 30 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 90 माइनस वो एंगल करना। 90 माइनस 30 कितना? 90 माइनस 30 कितना बच्चों? तो वो 60 डिग्री का एंगल इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा। अगर उसकी भी इनिशियल स्पीड जो 30 डिग्री वाले एंगल के बराबर होगी तो दोनों की रेंज सेम हो जाएगी, ठीक है। इसका पीछे प्रूफ भी है। प्रूफ देखने से अच्छा हम इसको एनिमेटेड वर्जन में देख लेते हैं, कोई हमें प्रूफ वैसे भी पूछने नहीं वाला है, ठीक है। सो अगर ये एंगल 60 डिग्री है, कितना होना चाहिए एंगल? 60 डिग्री है, और ये नीचे वाला 30 डिग्री है, और दोनों की इनिशियल वेलोसिटी सेम है, इसकी u मान लेते हैं, तो दोनों की रेंज सेम होगी, मतलब सेम डिस्टेंस जाके गिरेंगे दोनों। हाँ, मैक्सिमम हाइट दोनों की अलग होगी। इसकी मैक्सिमम हाइट देखो कुछ कम है, इसकी ज़्यादा है। चलो हम इसको देखते हैं, इसको यहाँ देखते हैं। चलो हम थोड़ी स्पीड बढ़ा देते हैं, मैं थोड़ा सफिशिएंट एक बार स्पीड देख लूँ। यो, ये सही रहेगी। सो विल कीप द एंगल 30 डिग्री का एंगल दिख रहा है, 30 डिग्री, कैन यू सी हियर? 30 डिग्री। आदमी को मत देखो, आदमी को क्या है, उसका कोई पर्पज़ नहीं है। हम इनिशियल रफ्तार रखते हैं 20, चलो 20 मीटर पर सेकेंड, फायर करते हैं। थोड़ी ज़्यादा होगी रफ्तार, 15 मीटर पर सेकेंड कर देते हैं ताकि ये स्क्रीन में विजिबल हो। अगेन वी हैव टू टेक इट एज 30 डिग्री, इनिशियल रफ्तार 50, 15। ये बॉल यहाँ जाके गिर रहा है, ठीक है, ये कहीं 19.8 मीटर दूरी पे जाके गिर रहा है, ठीक है। अगर हम एंगल अभी 30 का कॉम्प्लीमेंट्री कितना बोला मैंने? 90 माइनस 30 करना। 30 का कॉम्प्लीमेंट्री मतलब 60 डिग्री। तो इसको हम अगर करते हैं 60 डिग्री, ठीक है, और रफ्तार उतनी रखना। रफ्तार चेंज करोगे तो फिर वो रिजल्ट फ्रूटफुल नहीं रहेगा। इसको हम फेंकते हैं, फिंगर क्रॉस्ड, बूम, मिल गया हमें, ठीक है। सो दोनों का हॉरिजॉन्टल रेंज सेम है अगर हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और सेम इनिशियल रफ्तार से उन दोनों को थ्रो करते हैं तो, ठीक है। बात आई समझ में? इसलिए हमने यहाँ पे वही चीज़ लिखी। उसका स्क्रीनशॉट भी यहाँ ले लेते हैं। सो विल पुट दैट हियर। एज यू कैन सी हियर, हमने वही सिचुएशन को यहाँ पे रेप्लिकेट किया है, ठीक है। तो ये सबसे पहला रिजल्ट है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए ये सेम होगा, ओके। अच्छा, अगर मैं 20 डिग्री लेता हूँ तो 20 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना होगा? 90 माइनस 20 करो, कितना? 70। मतलब 20 डिग्री और 70 डिग्री पे सेम रेंज जाएगी, ये इसका मीनिंग होगा, ठीक है। ये बात समझ गए? कोई बहुत रॉकेट साइंस पॉइंट तो था नहीं। सेकेंड रिजल्ट की तरफ बढ़ते हैं। सेकेंड रिजल्ट क्या करना है? हाँ, कंडीशन फॉर मैक्सिमम हाइट। अभी कोई पार्टिकल मैक्सिमम हाइट किसी एंगल पे कवर करेगा, वो हमें फाइंड आउट करना है। यहाँ पे हमने लिखा कंडीशन फॉर मैक्सिमम हाइट। तुम लोगों के लिए एक टास्क छोड़ के जा रहा हूँ। ये जो मैंने किया है, ये तो मैंने एनिमेशन से दिखाया है। इसका जो प्रूफ है, ये पर्टिकुलरली इसका प्रूफ सभी लोग HC वर्मा के अंदर देखेंगे और मेरे साथ एक्सपीरियंस शेयर करेंगे कि उनको वो जो लिखा है HC वर्मा के अंदर, इसका एक्सप्लेनेशन वो समझ में आया है या नहीं, ठीक है। दूसरे पॉइंट की तरफ मैं बढ़ रहा था, कंडीशन फॉर मैक्सिमम हाइट, ठीक है। तो हम लिखेंगे व्हेन थीटा इज इक्वल्स टू 45 डिग्री, रेंज विल बी मैक्सिमम, रेंज विल बी मैक्सिमम, ठीक है। ये वाला पॉइंट हमें लिखना था, तो इसको हम थोड़ा सा रूपांतरित कर देते हैं, शाकला का बूम बूम, और ये हो गया कन्वर्ट टू दिस, ठीक है। व्हेन थीटा इज इक्वल्स टू कितना लिखना है? 45 डिग्री, ठीक है। चेक कर लेते हैं इसे भी कि जब एंगल 45 डिग्री हो तभी मैक्सिमम
विल बी रेंज विल बी मैक्सिमम, वो देखना है हमें। चलो आते हैं हम यहाँ पे, रिसेट करते हैं सभी चीज़ें, ठीक है। हम स्पीड, कितनी है स्पीड एक बार बताओ सभी लोग, स्पीड कितनी दिखाई पड़ रही है यहाँ पे, बोलो सभी लोग। ठीक है, पहले हम क्या करते हैं, एंगल ना 30 डिग्री रखते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या, स्पीड को थोड़ा कम करते हैं क्योंकि वो स्क्रीन के बाहर जा रहा है। स्पीड को हम 10 मीटर पर सेकेंड करते हैं, ठीक है। इसको रिसेट, टेक स्पीड एज 10 मीटर पर सेकेंड, और ये एंगल हम 30 डिग्री थ्रो करते हैं। यहाँ पे गिर रहा है, एंगल थोड़ा बढ़ाते हैं 36 डिग्री, थोड़ा आगे जाके गिरा, थोड़ा और एंगल बढ़ाते हैं 40 डिग्री का एंगल करते हैं, थोड़ा और आगे जाके गिरा, ठीक है। एंगल में अभी 45 डिग्री कर देता हूँ, यहाँ जाके गिरा ये समवेयर हियर, ठीक है। अभी 45 डिग्री के बाद ये रेंज है ना कम हो जाएगी 50 पे, ठीक है। थोड़ा और एंगल बढ़ाते हैं हम और ऑब्जर्व करते हैं, रेंज देखो और पीछे हो गई। ये स्टार को भूल जाओ, ये हटा देता हूँ मैं, और मैं रेंज थोड़ी बढ़ा दे, मतलब एंगल बढ़ा दे, रेंज क्या बोल रहा हूँ मैं, एंगल बढ़ा देता हूँ। अभी 63 डिग्री का एंगल कर देता हूँ, तो पार्टिकल देखो इतना दूर नहीं जा रहा है। हाँ मैक्सिमम हाइट उसकी बढ़ गई लेकिन रेंज नहीं बढ़ी। क्लैरिटी से हम दो केसेस कर लेते हैं, ठीक है। 15 मीटर पर सेकेंड की स्पीड थोड़ी कम रखते हैं, स्क्रीन के बाहर ना जाए। एक एंगल ले लेते हैं फिर से एक बार, टेक टू एक्शन, बूम। हम एंगल बढ़ा देते हैं, एंगल हम करते हैं अभी 45 डिग्री का, स्पीड उतनी है 13 मीटर पर सेकेंड, थ्रो किया, यहाँ जाके गिरा, एंगल बढ़ा देते हैं 60 करूँ क्या, 45 से बढ़ाइए ना, फेंका इसको। तो 60 डिग्री एंगल पे रेंज कितनी होगी, लगभग इतनी 14.9। 30 डिग्री एंगल पे भी रेंज कितनी मिली मुझे, 14.9। ऐसा क्यों हुआ, 30 और 60 पे मुझे सेम रेंज क्यों मिल रही है, ऊपर वाला कॉन्सेप्ट, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स रेंज सेम देते हैं। अच्छा 45 डिग्री वाले एंगल की रेंज देखो 17.1 मीटर, मतलब 45 डिग्री एंगल पे तीनों की इनिशियल रफ्तार सेम। ये पार्टिकल 1, पार्टिकल 2, पार्टिकल 3 की इनिशियल रफ्तार कितनी, 13 मीटर पर सेकेंड। सबसे लंबा कौन गया, किसकी मैक्सिमम रेंज किसकी थी, जो एंगल 45 डिग्री का हो, ठीक है। तो ये इसको जस्टिफाई कर रहा है। तो इसका भी हम स्क्रीनशॉट ले लेते हैं यहाँ से और यहाँ पे इसको लगा देते हैं, ठीक है। लेट्स क्रॉप दिस, मेक इट क्विक हियर। सो ये हमने पहला 30 डिग्री एंगल लिया था, दिस वाज 30 डिग्री, ये हमारा 45 डिग्री, लेट्स चेंज द कलर, ये 45 डिग्री का एंगल था और ये एंगल 60 डिग्री का था, ठीक है। सो यू कैन सी हियर टू हियर, दिस इज फॉर 45 डिग्री वाला एंगल, ठीक है। तो जब तक इनिशियल वेलोसिटी सेम है, बहुत दूर फेंकना है किसी पार्टिकल को तो 45 डिग्री एंगल पे फेंकना सबसे दूर जाएगा, ठीक है। हम ये नहीं बात कर रहे हैं, हाइट अलग है सबकी, मैक्सिमम हाइट सबकी कैसी है, अलग है। अब ये रेंज और मैक्सिमम हाइट, इसके बीच में हम कुछ रिलेशन लगाएंगे और वो हम कल के लेक्चर में देखेंगे। आज हम यहीं पे क्लास को रोक देते हैं, ठीक है। हम कल मिलेंगे, इसको कंटिन्यू करेंगे। बस फिर लेक्चर खत्म करते हैं, स्टॉप द रिकॉर्डिंग।